चलती है 2-2 घंटे की, मैंने ऐसा खुद देखा। क्या होता है उस 2 घंटे में? बहुत सारी बातें। हाँ जी? बहुत सारी बातें। आपने बातें बोला, उन्होंने लड़ाइयाँ बोला। लड़ाइयाँ होती है, बाकायदा होती है। आप लड़ाई करते हो? वो डिपेंड करता है कौन सा शार्क क्या कर रहा है। हम लोग बातें करते हैं, कुछ लोग लड़ाइयाँ करते हैं। ये कुछ लोग भी एक बार हाथ डायरेक्ट दिखा दो। कुछ लोग, आपने इनकी तरफ क्यों करा वहाँ पे? मैंने कहा आप लोगों को पता है वो। देखिए शो का नाम क्या है? शार्क टैंक इंडिया। शार्क क्या करते हैं? मेरा इंटरव्यू नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ यार, इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन। अमन बताएगा रिटोरिकल का मीनिंग, लेकिन शार्क करते क्या है? है ना? शार्क की तो स्टफ। इफ वी डोंट बाइट pounce, then we are not sharks, bro. ओके। जो चाहिए उसके पीछे तो भागना ही पड़ेगा। और थोड़े लोगों को ज्यादा बोलने की भी बीमारी होती है। ओके, वो भी होता है ना? आपने मुझे देख के तो नहीं बोला? नहीं। अच्छा ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कुणाल के लिए क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी कंटेंशियस क्वेश्चन आई वुड से। अच्छा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमन स्टाइल? डैशिंग। अमन भाई डैशिंग। I love you. और आप इनके स्टाइल के लिए कुछ कहोगे? अब तो I'll repeat. I have to things. सेम। इनका स्टाइल अलग है यार, इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं शार्क टैंक में इनको पहली मतलब अभी इस सीज़न में ये इनसे सीखा है। छोटी मोटी बातें नहीं करते हैं, सीधा अगर कोई 1 करोड़ मांगता है तो उसे 2 देते हैं, कोई 5 मांगता है तो उसे 10 देते हैं। तो ये इनका अलग स्टाइल है, बहुत सही लगा। मतलब एक बड़ा इन्वेस्टर, एक अच्छी इनको इन्वेस्टिंग आती है, तो इनसे बहुत चीज़ सीखी है इस साल। मैंने देखा ये, इनको हर चीज़ में ऐसे बोलते हैं कि मुझे स्किन इन द गेम चाहिए, और उसमें फिर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, इक्विटी ज़्यादा लेते हैं, पैसे भी और देते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ इक्विटी ज़्यादा लेके हाँ, थोड़े पैसे भी देते हैं, पैसे भी देते हैं। हाँ, सर बता रहे हैं कि मैं सिर्फ इक्विटी का। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड, मेरे साथ पहली बार हुआ है दोस्तों। मैं बैठा था, इन्होंने बोला साइड हट। किसने बोला? नॉट फेयर। Not fair ना? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं ये हुई ना बात, मेरे लिए एक बार वाली कुर्सी मंगाओ, बड़ी वाली। हाँ। ये हमारे इक्वल नहीं है, हमसे बड़े हैं। अच्छा, मेरे को लगा आप बेइज्जती करना शुरू कर रहे हो। ये हमारे इक्वल नहीं है, लेकिन आज यहाँ बिठा लेते हैं। आपको रोस्ट की आदत है ना, ये नॉर्मल शो है। सर वाली बातें रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो सवाल है, आप लोग हफ्ते में 3 दिन ये शूट करते हैं, तो आप अपना काम कब करते हैं? यार ये हमारा ही तो काम है। मतलब आई मीन 3 दिन हफ्ते में वीकेंड्स अपना दे रहे हैं, बट इसमें शार्क टैंक शो से हमारा भी तो फ़ायदा होता है, राइट? कंपनी का फ़ायदा होता है, ब्रांड का फ़ायदा होता है, ऊपर अच्छा ब्रांड का फ़ायदा होता है, कंपनी का फ़ायदा होता है, यू नो, देश का भी फ़ायदा हो रहा है। सो इट्स नॉट दैट ये हमारा काम नहीं है, और इट्स 6 वीकेंड साल में निकालने होते हैं। इट्स नॉट लाइक अ बिग थिंग। एंड इट्स आल्सो फन। मतलब ऐसा नहीं है कि यू कम, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। एक्चुअली इट्स अ लॉट ऑफ फन, देयर इज लॉट ऑफ ग्रेट फेलो शार्क्स, द एंटरप्रेन्योर्स आर अमेजिंग। और एक मेरे लिए तो ये पहला सीज़न है, पर मैं एक चीज़ पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हर साल जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज हैं, क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स हैं, जो एम्बिशन है फाउंडर्स का, वो बस बढ़ता ही जा रहा है। क्वालिटी ऑफ होस्ट आप बोल रहे हो? देखो भाई, गल्ले पे बैठ के तो कोई भी पैसा कमा सकता है। हाँ, असली लीडर तो वो होता है जो गल्ले पे ना बैठ के पैसा कमाए। तो वही हम कर रहे हैं। वाओ, ये टी-शर्ट लाइन है वैसे। है ना? अच्छा, क्या बात है, मुझे साइड हटा रही थी आप। ये वही वाली हैं। अच्छा, बट सीरियसली स्पीकिंग, ये शो आपके लिए क्या वैल्यू लेकर के आता है? देखो मेरे लिए तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने बिजनेसेस के बारे में तो सीखते ही हैं। हम लोग सब अलग अलग सेक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में हैं। पर जो 3 दिन हम लोग यहाँ पे शार्क टैंक में आते हैं, लोग कहते हैं कि पिक्चर्स बहुत एक्साइटिंग बिजनेस लेके आते हैं जी। शार्क्स के इंसाइट से कई बार व्यूअर्स कहते हैं कि हम सीखते हैं, पर शार्क्स भी सीखते हैं। उन 3 दिनों में आप देश के ऐसा कोई शहर नहीं है जिसके बिजनेसेस नहीं आते। इंडस्ट्रीज इतनी ब्रॉड होती हैं कि मतलब मैंने राइट फ्रॉम फूड, टेक्नोलॉजी, अंडरगारमेंट्स, हर तरीके की इंडस्ट्री के बारे में सीखा है इन 3 दिनों में जो कई वीकेंड्स आती हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से मिनी MBA ऑफ सॉर्ट्स हम लोग के लिए भी होता है कि इंडिया में क्या चल रहा है, नए बिजनेसेस कैसे बन रहे हैं। और वो भी तो बताओ, आपने हमसे भी तो कितना सीखा है। नहीं नहीं, बिल्कुल, अरे हम सारे शार्क से बहुत सीखते हैं। नहीं, आई एग्री विद रितेश। और मैं अपना एग्जांपल देती हूँ।
तो सब शार्क से जो सीखी हूँ एंड इवन फ्रॉम द को फाउंडर्स MKO में हमने डायरेक्ट टू कंज्यूमर सप्लीमेंट्स लॉन्च कर दिए। तो दैट वाज अ न्यू आइडिया जिसका जन्म यहाँ शार्क टैंक पे हुआ। सो और हमारा भी फायदा होता बहुत अच्छा ब्रांड है अर्थ। है। थैंक यू। नाम नहीं बताया उन्होंने। नाम नहीं बताया। इसमें पता है वो मोमेंट आप ले सकते थे, एकदम से आपने बोला D2C मैंने शुरू करा और अनुपम मुड़ के बोले D2C का मतलब ऐसे हम वो मोमेंट ले सकते थे आप। फोर्थ वो कर सकते थे। वेरी ट्रू। लेकिन रितेश सर आपने बोला कि आपने बहुत सीखा शार्क से, बल्कि आपसे बुलवाया गया ऐसा कि आपने बहुत नहीं, सीखा मैं शार्क मानता हूँ से। उस बात को। हाँ नहीं, पर क्या सीखा और किससे क्या सीखा ये बताओ ना। अरे यार तुमने यहीं पे खत्म हो जाएगा। डबल क्लिक। अच्छा है, इनसे पहले पूछ लिया। मुझे समझ आ जाएगा इनके बारे में क्या बोला। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नमिता के अंदर में उनकी नेगोशिएशन एबिलिटीज़, मैं उनसे पहले भी कह रहा था कि मतलब उन्हें अगर कोई डील चाहिए होती है तो काफ़ी मतलब उन्हें जीतना आता है डील्स के बारे में। अनुपम भाई उनकी तो मतलब उनका नॉलेज का भंडार अनपैरेलल्ड है। एक बार क्या हुआ, उनकी कुर्सी में मुझे बिठा दिया, मैं उस दिन पता नहीं कहाँ से नॉलेज देने लग गया कंपनी के बारे में। तो आपका कहने का मतलब है वो कुर्सी की वजह से है। हाँ, वो कुर्सी के अंदर है कुछ। अनुपम भाई में भी है थोड़ा बहुत। That was deep. और फिर हमारे बैल बाइक को तो मैं इतने सालों से जानता हूँ। उन्होंने मुझे लगता है एक बहुत हार्ड कैटेगरी है, उस कैटेगरी में एक बड़ा बिजनेस बनाना, पहले B2B से फिर B2C में आना, मुझे लगता है कि मैंने उनसे सीखा है। थैंक यू वेरी काइंड ऑफ यू। कुणाल भाई का तो हमने सुना ही पहले कि उनका बिजनेस डिसीजन एबिलिटी, 2 लाइन मैंने कुणाल भाई की बहुत बार सुनी जी। मैं मानता हूँ उसे, मैं वैसे भी करता हूँ। मुझे लगता है कि जिस गहराई से वो कहते हैं मैं वो रेप्लिकेट करना चाहूँगा। एक है कि वो पार्टनरशिप करते हैं तो लंबा करते हैं, 10 से 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा, उन्हें खाने का इतना शौक है, मतलब ही इज़ ट्रूली दिल्ली वाला एंड पंजाबी एट हार्ट। ट्रूली बहल है। यहाँ 2 है। आई थिंक अजहर की बात करते हैं, आई रिजर्व द मोस्ट यूनिक फॉर द लास्ट। बट अजहर के साथ यार देखो भाई वाला रिश्ता है, क्योंकि अजहर और मेरी उम्र में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम दोनों जब टैंक पे आए थे तब शायद अमॉन्ग द न्यूएस्ट शार्क्स थे। मुझे लगता है कि इनके अंदर का पॉइस और मेरी जो अपब्रिंगिंग है, मैं इनसे काफ़ी रिलेट करता हूँ, तो वो मैंने सीखा इनसे। अमन भाई का जो है, मैंने पिछली बार भी कहा था, अमन भाई इज़ लाइक यारों का यार, कि मतलब अगर यार बन गया तो ही इज़ इन इट, तो उसमें प्यार मोहब्बत लड़ाई झगड़ा सब कुछ दिल से करते हैं। तो एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम यूनिक। आपका कुछ मुझे चिट आया था पहले। एक्सटेम्पोर में 5 मिनट बोल गए आप, बहुत ही बढ़िया बोला। इनका भी तो कुछ बताना चाहिए। आप बताओगे ना। रितेश, आप बता दीजिए क्यों, कोई बात यू नो ये इतने प्यारे हैं और इतने अच्छे हैं कि कभी कभी हमको लगता था कि सच में कर रहे हैं कि ढोंग कर रहे हैं, फिर हमें पता चला नहीं। But it is all real, yeah. genuinely a very kind person and दिल से सबकी मदद करना चाहते हैं। So we really love that about you. मेरा पूरा प्लान कामयाब हुआ। मुझे तो रितेश भाई इतने अच्छे आदमी हैं, लगता है कि किसी को फायर नहीं कर पाते होंगे। कंपनी में लोग बढ़े ही जा रहे हैं कि आप देख लीजिए आपसे नहीं हो रहा, लेकिन बैठे रहिए, कुर्सी तो है ही। तुमको जॉब चाहिए? सर बहुत टाइम से। ठीक है नमिता जी, आपसे सवाल है मेरा कि आपके हिसाब से शार्क टैंक में कौन सा शार्क सबसे ज़्यादा इवॉल्व या चेंज हुआ है? आई थिंक नए शार्क हैं, लेकिन कुणाल सबसे ज़्यादा इवॉल्व और चेंज हुए। जब वो बिगिनिंग में आए बहुत शांत रहते थे और यू नो मेजर्ड वे में बातें करते थे, और आप देखेंगे धीरे धीरे टुवर्ड्स मिडिल टू एंड जी इतने स्टोरीज, इतने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इतने बिजनेस इनसाइट्स देने लगे। एंड यू नो उनका काफ़ी ब्रेथ ऑफ एक्सपीरियंस है, बिकॉज बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो उनके बिजनेस इनसाइट से हम भी काफ़ी कुछ सीखे। तो फ्रॉम अ क्वाइट शार्क टू अ टॉकर, बहुत जल्दी इनका ट्रांजिशन देखा हमने, ना नाइस ट्रांजिशन। थैंक यू नमिता। अजहर भाई, जो भी चल रहा होता है लाइफ में, दुनिया में, वो हम 2 ही चीज़ों के थ्रू देख रहे हैं, एक तो इन शॉर्ट्स और दूसरा मीम्स। आपके हिसाब से इस सीजन किस शार्क के सबसे ज़्यादा मीम बनेंगे? ये कहना तो टफ होगा, बट मेरे ख्याल से अमन सर के पास वो क्रेडिट जाना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल से इस पिछले सीजन के भी देखेंगे तो सारे टॉप जो व्यूज़
जो एपिसोड्स के लेके जाते हैं वो अमन लेके जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनका जो विट रहता है वो काफ़ी जगह लेके जाता है, मैं बोलूँगा। आपने बोला कहना टफ होगा, लेकिन तुरंत बताया आपने। अब बगल में बैठा हूँ, नाम लेना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। जिंदा रहने के लिए क्यों? भाई दिल्ली का गुंडा बना दिया तुमने। अमन सर, आप बताइए कि आपके हिसाब से आप जो नए शार्क्स आए हैं, क्या उनके पास एक एडवांटेज है कि भाई डीपर पॉकेट्स के साथ में आए हुए हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? यार ऐसा नहीं है। नए मतलब कौन से सीजन की बात कर रहे हो? तो नए पुराने हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। कंफ्यूजन है थोड़ा। बट मतलब अगर अनुपम, नमिता और मुझे छोड़ दो तो यहाँ पे मोस्टली चारों नए शार्क्स हैं। जी। तो नए शार्क्स का अपना एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है। जैसे मेरे को अजरबैजान बुलाता हूँ मैंने, अजरबैजान का ऐसा लगता है कि ये अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो वो 1 घंटा हमें इनकी वो जब तक इनको वो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता ना, ये उसके पीछे डीप घुसते हैं। तो उनका एक नज़रिया है कि हर चीज़ में वो आंसर, उनको डीप जाके उसको आंसर, जब तक ये कन्विंस नहीं होंगे ना, हम सबको सहना पड़ता है इनके क्वेश्चंस, राइट? ये पीछे पड़ जाते हैं। रितेश भाई का देखो तो इनका एक पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। मतलब ये ना, जैसे इनको हर जगह का बहुत नॉलेज है, हर सिटी का कुछ कहीं से ले आएंगे, कोई ऐसी स्कीम बता देंगे गवर्नमेंट की जो मतलब ना हमने सुनी होती ना उन्होंने सुनी होती, और पता नहीं वो है भी या नहीं होती, बट होती होगी मोस्टली, राइट? तो इनको नॉलेज अच्छी है हर चीज़ की, हर सिटी की, इनका वो पर्सपेक्टिव अच्छा आ जाता है। और अगर आप वरुण का देखो तो फूड में हम लोग तो मतलब यहाँ पे जैसे वरुण नहीं, मैं विराज। ये मैं काफी नया शार्क हूँ। मैंने सर वरुण दुआ तो दिख रहा नहीं है। मैं किसकी बात कर रहे हो? कौन है आप? कौन है आप? वरुण दिख नहीं रहा। विराज भाई का फूड का नॉलेज, वी ऑल got to learn more. But I am the most unique shark. I have a perspective of all of you because I am on Shark Tank और अभी तक मैं शार्क बना नहीं हूँ। मेरी शूटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। But I have a visitor's perspective as well as a shark तो perspective. तुमने कैसे बोल दिया कि we learned about फूड की नॉलेज तो है यार, कुछ नॉलेज तो है, और क्या सीखेंगे? फूड की नॉलेज तो होगी ना, सीखेंगे ही। बाकी तभी नहीं, अभी इससे पहले फूड की बात कर रहे थे वहाँ पे, तो थोड़ा फूड की अभी बात उन्होंने मेरा फूड का एग्जाम ले लिया था, मैं पास हो गया। पिछले 5 मिनट में इसने फूड के बारे में सीख लिया इनसे। हाँ, तो He is amazing. फूड घर में सीखेंगे। जैसे और मैंने कुणाल भाई का बोला, तो इनकी आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज समथिंग यूनिक। तो शुरू में जब ये आए तो हमने ऐसी डील्स नहीं करी थी, पर धीरे धीरे हमने सीखा ये भी सही है यार, 2 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो। ऐसा तो है नहीं कि कि कंपनीज को चाहिए भी होता है। तो हम यहीं पे, जैसे लास्ट ईयर दीपिंदर ने भी आके ये शुरू किया था 1.5 साल, तो इस बार 1.5 लाख का 3.5 लाख, तो इस साल कुणाल ने उसको डबल डाउन किया, तो हमने 4 गुना कर दिया। ये 5 देते थे हम 10, ये 10 देते थे हम 50। कुणाल सर, आपके लिए सवाल है, मैं चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनसे बात करता हूँ तो मैं आराम से बोल सकता हूँ। सवाल ये है कि जब आप टैंक में यहाँ बैठे होते हैं, आपके आसपास जो शार्क्स हैं उनमें से कुछ ओजी शार्क्स भी हैं, क्या आपको ऐसा दबाव महसूस होता है कि यार ये लोग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पास कोई ऐसा एज है कि नहीं है डील लेते वक्त? कभी कभी होता है, क्योंकि और हम करवाते हैं महसूस। हाँ, बीच बीच में हम बताना कोशिश चाहते हैं पूरी कि- रहती है इनकी। कभी कभी कामयाब भी हो जाते हैं, जी। पर धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। बट जोक्स अपार्ट, ये ऑब्वियसली 500 पिचेस में बैठ चुके हैं, जी। तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस बहुत है। और मतलब जो हम बाहर इन्वेस्टिंग करते हैं जी। और जो टैंक में करते हैं, बहुत चीज़ें सिमिलर है, पर कुछ अलग भी है। क्योंकि टैंक में जब एक कंपनी आती है, हम में से किसी को नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी आ रही है, कौन है फाउंडर। हम जब इस चेयर पे बैठते हैं तभी हमें पता होता है कि अच्छा ये कंपनी है, ये फाउंडर है, ये इनका बिजनेस है। जी। तो एकदम से सोचना पड़ता है कि अब क्या सवाल पूछें, क्या एडवाइस दें, डील करें या ना करें, किस टर्म्स पे करें। तो वो एक अलग स्किल है। वो अगर आप 2-3 सीज़न कर चुके हैं, ऑब्वियसली आप वो स्किल थोड़ा आप में ज़्यादा होगा, ना कि जो नए शार्क्स। जी। आपको ऐसा लगा कि कोई एक शार्क ऐसे हैं या 2 शार्क ऐसे हैं जिनसे डील खींचना बहुत ही मुश्किल है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो देखना पड़ेगा आपको सीजन, फिर आपको पता चलेगा। शॉर्टेस्ट आंसर, झूठे। बहुत ही अच्छे। रितेश सर, आपके लिए सवाल है कि आपके हिसाब से सबसे ऑनेस्ट शार्क कौन है? क्रेडिट खुद रितेश को ही जाना चाहिए। अपने मुंह से अपना नाम तो लेना अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं बोल देता हूँ, हाँ रितेश है। No, he is the nicest shark, Yes. right? Like nicest shark, and
most humblest shark also, I should say. Or you know, he is also a very good heart, kind soul. Really wants to help the founders. Goes out of his way to help even those who is not investing in. So really nice, and I think it adds a much needed softness जी. to the whole series. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे अभी रिसेंट पता चली वो ये कि विराज सर और आप जो हैं पहले से दोस्त हैं, नहीं, हम फर्स्ट कजन हैं. फर्स्ट कजन्स हैं, ठीक है, तो मुझे गलत पता चली थी, ठीक है. नहीं, but we're on national television. Yeah, we are like मतलब बहुत ही close दोस्त है, भाई से बढ़ के. भाई से बढ़ के हैं, ठीक है. बहुत ही. और अब हम दोनों के भाई भी देख रहे होंगे तो भाई नहीं मतलब थोड़ा बहुत. So बट मुझे ऐसा बताया गया है कि कुणाल सर ने विराज जी को बताया नहीं था कि मैं शार्क बन चुका हूँ इस सीजन. मैंने किसी को भी नहीं बताया था. ओके, आई थिंक वो प्रेस से अब आप शार्क बन गए, आप जाके थोड़ा ना व्हाट्सएप पे अपना लगा देंगे मैं शार्क बन गया. but that is Kunal for you in a line. You know, he will never show off, or you know, he's very humble like that. He will never come and talk about anything like that. But मैंने भी फिर I told विमल के इनको भी मत बताना, मैं आ रहा हूँ, सीधा सेट पे मिलूंगा इनको मैं. हाँ, ऐसे अजीब हो जाता है ना, किसी दिन आपके सामने ऐसे ब्रैग कर रहे हो, आप बोलो कि मैं भी हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं. बोला था फिर मैं चुप रहा, मैंने कहा नहीं वही पे बोलूंगा, सेट पे ही बोलूंगा. बट आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि आप अब अभी विजिटर हैं. मैं क्योंकि- अभी both sides हूँ. मैं Yes. I'm sitting on the Shark Tank chair हाँ. and I've not yet been I'm not a shark yet. Right? हाँ, So वो वेरी सून वो very होने वाला soon, है. हाँ, होने वाले 2-4 दिन में. 2-4 दिन में आप बैठेंगे. आप मैं भी पैसे इकट्ठे कर रहा था इन्वेस्ट करने के लिए अभी तक, तब करूंगा. अच्छा, दोनों जो भाई हैं इनको स्किन इन द गेम चाहिए होता है. ठीक है. नहीं, सवाल ये है कि क्योंकि आपने भी सबकी वीडियोस देखी हैं, किस तरीके से कोई आप फिर स्ट्रेटजी बना के आओगे कि ऐसे डील करना है, कि कुछ बनाया आपने दिमाग में? नहीं स्ट्रैटेजी नहीं बनाई. इट इज आई थिंक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस. आई हैव अ मतलब इन माय माइंड आई हैव अ काइंड ऑफ यू नो वन वर्ड आंसर लाइक आई थिंक ऑफ यू नो सो For everyone. या वी गेट along very well. हाँ, बताओ ना, है ना, इंटरेस्टिंग है ये. फॉर अनुपम सर, व्हाट इज द वन वर्ड? For who? अनुपम सर. Oh, Anupam sir, style bhai, legend, you know everything. I love you too. Yeah, I like you. Namita, I have only one word, favorite. She's my favorite shark. Oh, wow. Thank you. Yeah, and I mean Ritesh, nice, humble. Azhar, again, you know, the sweetest person you'll meet. And Aman, Delhi. Okay. दिल्ली. मैं भी दिल्ली का हूँ, but दिल्ली, अमन इज दिल्ली है. दिल्ली यहाँ पे दिल्ली लिखा होना चाहिए. अमन इज दिल्ली. आप दिल्ली टूरिज्म क्यों बन सकते हो, पता है, एम्बेसडर. कोई जाएगा ही नहीं यार, जितनी चल रही है. हम दोनों वैसे सेम स्कूल से भी हैं और यू नो यहाँ पे भी एक साथ. एक्चुअली हम तीनों हम तीनों सेम स्कूल से हैं. और विनीता भी. ये अच्छा, कौन विनीता से also from DPS. She was in my स्कूल है class. भाई? हम लोग एलईसी एग्जाम देते हैं यार, ये क्या है? नाम में ही दिल्ली God, है. I just दिल्ली realized पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल. Four people out of the same school have become sharks of Shark Tank. Him and कुछ तो Vinita जादू होगी. और विनीता और मैं 7th और 8th में सेम क्लास में भी थे. Oh my God. Crazy. वाओ, कैसे स्टूडेंट थे वो? बहुत अच्छे. और आप? बहुत ही अच्छे. थोड़े से बहुत थोड़ी बेटर थी. अच्छा, थोड़े से बट स्कूल का ज़्यादा हाथ था नहीं मेरे. हाँ, स्कूल का हाथ नहीं था उसमें? ना, मैं स्कूल को क्रेडिट नहीं देना चाहता. सच बोल रहा हूँ. पर आपने वन वर्ड इनके लिए नहीं बताया. भाई. ठीक है. बड़े, आप दोनों साथ में हो पैनल पे, कुछ ऐसे मिलके डील करना चाहोगे हाँ, उसमें? सब कुछ है ना? सब कुछ ही मिलके करेंगे. वो सीक्रेट है. ठीक है. हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हिज वाइफ, माय वाइफ, बोथ ऑफ अस, behelandbehel.com. अब दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का टाइम आ गया. इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ी मिलके. बढ़िया. सवाल ये कि भाई आप सब जो है अब फेमस हो चुके हैं, ठीक है, आप जो हैं शार्क्स ऑफ द कंट्री हैं. व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू गाइस? आप क्या आगे देखते हैं अपने आप को करते हुए यहाँ से? मैं आई विल नॉट आंसर दैट क्वेश्चन. मैं अभी फेमस हुआ नहीं हूँ तो मैं पीछे हो जाता हूँ. बाकी सब हाँ, सेम हियर. होने वाले हो आप? मेरे तो अभी एपिसोड एयर नहीं हुए. किस सेंस में पूछा, समझ नहीं आया तेरा क्वेश्चन. मैं बताता हूँ. आप बिजनेस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो पैसे तो आप बना ही रहे हो, साथ में आप फेमस भी हो, अब आप सेल्फीज भी देने लगे हो. अब जीवन में और क्या लग रहा है कि यार ये चीज़, और अपना खुद का शो, कॉमेडी शोज पे आने का अगर सोचें, मतलब भाई जब तक जो भी सोचेंगे तेरे रोस्ट में नहीं आना. बस ये. मैं सोचा था सबके सामने अगर इनवाइट दूंगा. नहीं भाई, बट आएंगे तो हम डिलीट नहीं करवाएंगे. बट जी. यार मतलब मैं अपना बता सकता हूँ कि मैंने ना जो मेरे साथ हो रहा है ना, मैंने सोचा नहीं था फ्रैंकली.
मुझे ये भी नहीं पता था जब हमने स्टार्ट किया था कि हम इतनी बड़ी कंपनी बन जाएंगे और हमें इतने अवार्ड्स मिलेंगे और इतना सेल्स होगी और मेरे को मतलब जैसे हाल ही में मेरे को मोदी जी से अवार्ड भी मिला कंटेंट क्रिएटर का। That is commendable. ना मैंने ये सोचा था कि मैं कभी शार्क बनूंगा। मतलब इनफैक्ट मुझे याद है बिमल सर का जब मेल भी आई थी सोनी से, तो मुझे लगा ये ऐसे ही सबको भेज रहे होंगे। तो मेरे को डर लगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे शार्क के लिए बुलाएंगे। फिर थैंक्स टू देम दे चोज मी। फिर शार्क बन गया। फिर शार्क में के बाद मुझे पीपल स्टार्टेड लाइकिंग अस और मेरे साथ सेल्फियाँ होने लगी। तो मेरे साथ जो हो रहा है मुझे लगता है अनरियल है। मतलब मैंने जो हुआ है बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, मेरे को लगता है देयर इज़ जैसे कहते हैं ना डिवाइन फोर्स, भगवान ने कुछ सोचा है मेरे बारे में जो मैंने भी अपने बारे में नहीं सोचा। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एक्चुअली लिविंग इट अप as it comes. I'm not thinking so much on what is happening. I'm just enjoying, जैसे होता है ना, enjoying the moment. अभी मतलब मज़ा आ रहा है, उसमें मज़े ले रहा हूँ बस। बढ़िया। अगले कुछ सवाल जो है, सॉरी आप कुछ बता रहे हैं? नहीं, अभी यहाँ तो रुकना नहीं है। अभी दानिश सर आए हैं तो वो बोल रहे थे 2 और शो करा रहे हैं हमसे सोनी पर। अच्छा, तो क्या बात उसकी कर रहे हो? बात, हाँ, तो उसकी बातें चल रही है अभी। मेरे से नहीं हुई भाई बात है। तो हेलो तो दानिश सर। यही होगा। बढ़िया, बहुत 2-3 शो करेंगे। उसमें होस्ट चाहिए हो तो कुछ बात हाँ, करते हैं। देखिए अगले कुछ सवाल जो है वो रैपिड फायर फॉर्म में करते हैं, जल्दी जल्दी जवाब देते हैं, ठीक है? आप बताइए कुणाल सर, आपके हिसाब से हु इज द मोस्ट इम्पेशेंट? I think Vinita. ओह अच्छा, कन्वीनियंट यानी वेरी नाइस, गुड स्ट्रेटजी सर, वेरी नाइस। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम सेट पे But होते by the way, हैं, हाँ, क्या है ना, impatience is not a bad thing. हमें तो पसंद है कोई शार्क impatient हो, फटाफट माइंड मेकअप करे, डिसीजन दे, पिच खत्म हो, फाउंडर को पैसे मिले, हम घर जाए। बढ़िया, ऐसे ही बचाना होता है, बहुत अच्छा। अगला सवाल ये है कि सेट पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कि पिच के बाद या दौरान जो है बहुत हीटेड कॉन्वर्जेशंस हो रही होती है, हमें शोर सुनाई दे रहा होता है, तो क्या लड़ाई वड़ाई चल रही होती है, क्या सीन है? कोई भी बता सकता है। आप अरे तो, रहने देना, उससे मत पूछो, अभी नहीं आया उसी से फिर बोलता है मैं अभी नहीं आया। मैं केवल देख रहा था उस तरफ। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। नहीं इनसे पूछ रहा है, अनुपम भाई बता। अनुपम सर आप बताएं। क्या आवाजें कैसी आती है शार्क टैंक में? आवाजें कैसी नहीं, क्यों? क्यों आती है यार? कोई देखेगा ही नहीं अगर आवाजें नहीं आएगी। दिस इज नॉट जस्ट, इन ऑल सीरियसनेस, दिस इज नॉट जस्ट एन इन्वेस्टमेंट शो। देखिए, अगर आप किसको एजुकेट करना चाहते हो, it is very important to first entertain them and engage them. उसके बिना एजुकेशन नहीं हो सकता है। तो हम जो करते हैं इन्वेस्टमेंट, ये प्लान नहीं होता है, बट आई थिंक द वे दे हैव चोजन देयर पैनल, और सबसे दिग्गज लोग तो पीछे खड़े हुए हैं, हम तो एक मैनिफेस्टेशन है उनके आइडियाज़ और क्रिएटिविटी का, बट उन्होंने इस टाइप से चूज़ किए हैं पर्सनैलिटीज़ कि वो आवाज़ बिना होए रहती नहीं है। Right? When you put 5-6 people like that in a room and say go, there's going to be a lot of clanging. Okay. और उसी से entertainment और engagement होता है, and finally education होता है। जो देश में पिछले 4 साल में स्टार्टअप की, and I'm not talking about the IIT, IIM स्टार्टअप, वो अपनी जगह VC इकोसिस्टम उनके लिए है, but the home founders जो 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि लोग 100 मिलियन रेस कर रहे हैं, 3 बिलियन की वैल्यूएशन में, वो सोचते हैं भाई मैं भी धंधा चलाता हूँ, मैंने क्या गलत किया है? सडनली दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग द वर्ड डेट टू इक्विटी, ये क्या होता है? पिछले साल उन्होंने रॉयल्टी भी समझा। तो आई थिंक इट इज बिकमिंग इस साल भी समझेंगे अच्छे से। एंड ये अच्छी बात है, क्योंकि इसको हम इसको सामने लाएंगे लोगों के, और बातें होंगी, तो बिजनेस के लिए भी रिस्पेक्ट उठेगा, एंड वी नीड टू बिकम फंडामेंटली एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन आवर कंट्री, जॉब क्रिएटर्स, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है यार हमारी। सो आई थिंक दैट्स द कंट्रीब्यूशन, दैट्स व्हाई शार्क टैंक के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप सेलिब्रेट भी हो रही है ना, कि अब वो मैटर ऑफ प्राइड है कि भाई मेरा बेटा, मेरी बेटी एंटरप्रेन्योरशिप जी। हाँ, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी, इसमें आपको सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है, बिल्कुल तुरंत
शार्क, किस शार्क से फाइट करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? सबको एक एक वर्ड जल्दी से। मुझे तो फाइट करने में ही मजा नहीं आता है, ऑनेस्टली पूछो। अच्छा ठीक है, आपका हो गया। विराज सर तो बोलेंगे मैं तो वेजिटर हूँ। ठीक है। अमन सर एक वर्ड। यार वो मेरे को लगता है सर एक वर्ड। सर एक वर्ड नहीं बोल सकते। मुझे मज़ा नहीं आता, डील जीतने में मज़ा आता है। डील अच्छी डील होती है तो हम लोग सब कूद जाते हैं। अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है तो सबको अच्छा लगता है कि उस एंटरप्रेन्योर के साथ आपको जुड़ना है, क्योंकि हमें लगता है कि पैसे बनेंगे, उसकी मदद होगी, हमारा फ़ायदा होगा। दैट इज़ वाई वी आर हेयर फॉर द शो, राइट? सो डिपेंड्स ऑन द डील। आई थिंक ऐसा नहीं है कि लड़ने में मज़ा आता है हम इसलिए लड़ते हैं, हम पागल नहीं हैं। बट इट्स इट डिपेंड्स ऑन द डील एंड समटाइम्स सम डील्स, जैसे ये रितेश अपनी कभी पिच, कभी कभी तो जब मज़ा तो तब आता है जब कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर आता है और वो आके पूछता है, जब हम सब इंटरेस्टेड होते हैं, आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहते हैं, राइट? हेल्थ केयर डील आ जाए, आप हमारे बारे में, आप हमारे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आ जाए ना अगर, तो फिर हम लोग सब पिचिंग शुरू कर देते हैं। कभी कभी हम लोग वो शार्क बन जाता है कि वो चूज करता है कि उसे कौन सा शार्क चाहिए। हेल्थ केयर डील आ जाए तो नमिता से कोई जीत ही नहीं सकता बॉस, ये तो सीरियस असली शार्क, उनका शार्कनेस निकल जाती है। इस बार लास्ट ईयर तक तो हेल्थ केयर थी, इस साल तो इनके पास इतनी एक्सपर्टीज है, हर डील में इन्होंने शी इज बिकम मच मोर इवॉल्व्ड। इट डिपेंड्स ऑन डील टू डील एंड इट्स नॉट वन पर्सन स्पेसिफिक। नमिता मैम आप? लड़ाई। पीयूष से लड़ने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ लड़ते हो और वो एकदम अनअफेक्टेड हो तो मजा नहीं आता है, बट जब वो एकदम ऐसे अफेक्टेड हो जाता है ना, और मजा आता है लड़ने में। रितेश सर को तो बिल्कुल मजा नहीं आता होगा मुझे लड़ाई करने में। अच्छा आज विनीता नहीं है तो शायद, और विनीता दोस्त है तो मैं उनका ही नाम ले लेता हूँ। नहीं बट इनको नहीं आता, मैंने देखा है इनके साथ क्या होता है ना, आप देखोगे डील में इनका क्या होता है ना, बीच में आएंगे और बोलेंगे कि अरे साथ ही कर लेते हैं ना डील करके। इनका वे ऑफ वो होता है। नहीं मेरा ये रहता है, और विनीता मेरी बहुत मजाक उड़ाती है इस पे। मैं कहता हूँ कि फाउंडर यहाँ पे डील लेने आए, फाउंडर को डील मिल जाए, दैट इज व्हाट मैटर्स जी। तो विनीता कहती है हमेशा कि यार आप तो पूरा मतलब एकदम ऐसा लगता है मेडिटेशन करते रहते हो। आप कहते हो देश का भला हो, एंटरप्रेन्योर का भला, वो अपने भी हमेशा भले। बोलते हैं ना, हमारा नेता कैसा होगा रितेश जैसा। That's a good one. वो पॉलिटिशियंस बनेंगे। जरूर पॉलिटिक्स में तो पहले ये जाएंगे, हमने सबने बेट लिए। आप लिख के ले लो, लिख के ले। अगले 5 साल में पॉलिटिशियन बनेंगे। डन। देखो, कुणाल सर अभी आप? मुझे ऑलरेडी नॉमिनेशन मिल रहे हैं। कुणाल सर आप बताएं, सवाल क्या था? लड़ाई किससे करने मजा आता है? यार मेरे को ना लड़ाई करने का मज़ा नहीं आता, मैं अपने पे फोकस करता हूँ। देखो कोई लड़ ही नहीं रहा है, कोई नहीं लड़ रहा, आपको पता नहीं कहाँ से अभी हमने आवाजें आ देखा रही है एवी, ठीक है, पूरा का पूरा उसमें फुल लड़ाई चल अमन रही है। उंगली मार। अनुपम सर आप? हाँ लड़ाई क्या चीज? किससे मजा आता है लड़ाई करने में? सबसे सबसे लड़ाई ना? जो भी ना बात, ऐसे लोग चाहिए हमें कि मैं तो बस करता ही कलेशू। लड़ाई चाहिए, सामने कोई भी हो। परफेक्ट। पर पता है आपने ना शब्द गलत यूज किया, लड़ाई नहीं। अच्छा लड़ाई कोई और शब्द ढूंढना चाहिए था। झगड़ा नहीं, गाली गलोच। गाली गलोच, गाली कॉलर गलोच पकड़ना नहीं। ठीक है परफेक्ट। हम पर एक्चुअली वो ब्यूटी है शो की कि एक पिच में 2 शार्क भिड़ रहे हैं एक दूसरे से, उसके अगली पिच में कोलैबोरेट करके डील भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इस शो की ये ब्यूटी है। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज। कोई कोई शार्क तो ऐसे हैं कि एक पिच में कहते हैं कि कभी भी मल्टी शार्क डील नहीं करनी चाहिए, फिर नेक्स्ट पिच में कहते हैं कि मल्टी शार्क डील ही करनी चाहिए। ऐसा भी होता है। कोई कोई सो यू नो देयर आर ऑल काइंड। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मेरे को लग रहा है आप कलेशी हो पूरे ना? ये फूल ऐसे छेड़ रहे हैं यहाँ पे कि शकुनी कुछ मामा। लोग हैं, कुछ लोग करते होंगे ऐसा। शकुनी मामा है हमारे। शायद खुद ही कर रहे होंगे। नहीं यार, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, ऐसे शुरू करना मेरे को पता बढ़िया। नहीं कौन है मेरे। क्या कोई ऐसी पिच थी इस सीजन में जिसने मतलब आपको हतप्रभ कर दिया, मतलब बोली ओवर? यार सर आप तो इतनी पिचेस हो गई। आप इधर बैठ जाओ, मैं उधर बैठ बस मैं आपको एक बात कहता हूँ, बहुत सी ऐसी पिचेस थी, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ है ना, एक तो चेंजेस हुए हैं इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ शार्क टैंक। जी। एक तो जो है स्मॉलर टाउन फाउंडर्स की जो कॉन्फिडेंस है और जिस डेप्थ के साथ वो शार्क टैंक पे आए हैं, आई हैव नॉट सीन इट बिफोर। पहले भी स्मॉल टाउन से आए हैं, बट इतना डेप्थ जो लेके आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम। तो ये समझ में आ रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड नाउ ओनली टू द टॉप सिटीज, राइट? और दूसरी बात क्या हो गई है, एंड दिस इज अ फर्स्ट एज वेल,
सेवरल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी मल्टी करोड़ डील्स हुई हैं शार्क टैंक पर इस टाइम। तो सीड राउंड्स हो रहे हैं यहाँ पर बकायदा। फर्स्ट सीजन में हमने हर राउंड एवरेज, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, बट 25-30 लाख का होगा शायद, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट मे बी 30-40 लाख, राइट, वो रेंज में। एंड दिस टाइम देयर आर सेवरल डील्स आई कैन थिंक ऑफ, कपल ऑफ देम आर 4-5 करोड़। अभी मैं नेम नहीं करने वाला हूँ किसने की क्या हुआ, वो आपको देखना पड़ेगा, बट दैट इज़ क्वाइट अ शिफ्ट। द थर्ड शिफ्ट इज़, जो पहले 2 साल में काफ़ी लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कौन सा शार्क टैंक यूएस से देख लो, ये शार्क टैंक इंडिया देख लो, क्या ड्रामा। एंड देयर इज सेट ऑफ पीपल हु नेवर वांटेड टू कम ऑन शार्क टैंक, द सेम फाउंडर्स, दे हैव रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ शार्क टैंक। आपका बिजनेस ऐसे हो जाता है आफ्टर बीइंग एड ऑन शार्क टैंक, एंड सो दे आर ऑल कमिंग, सम ऑफ द बेस्ट फाउंडर्स इन इंडिया आर नाउ कमिंग टू शार्क टैंक। तो ये काफ़ी फर्क पड़ा। और आई थिंक अनुपम भाई, वो एक और चेंज आया है कि पहले लॉस मेकिंग कंपनीज ज़्यादा थी और अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी शार्क टैंक पे आ रही हैं, व्हिच इज आल्सो स्टार्टेड अ बिग चेंज आई सी फ्रॉम लास्ट 2-3 साल में। अभी इस साल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज भी बहुत आई हैं, पहले लॉस मेकिंग ज़्यादा होती थी। That's a great point. Founders are a lot more prepared. तो जब हम उन्हें सवाल पूछते हैं, they are so confident and so well prepared, क्योंकि उन्होंने लास्ट 3 सीजन देखे हुए हैं, they understand the nuances. बट to adding to what अनुपम भाई said, इस बार ये फाउंडर सेट जो आया है और जो कंपनीज आई हैं और जो टाइप ऑफ बिजनेसेस आए हैं ना, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। मैं हर साल बिमल सर से और दानिश सर से पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि इस साल ऐसा क्या नया होगा, क्योंकि हमने सबने देख लिया राइट कि ये सेम चीज़ें तो नहीं आएंगी, बट इस साल मेरे को लगता है जो कंपनीज आई है ना, आई थिंक द बेस्ट कंपनीज आउट ऑफ द लास्ट 4 सीजन। इतनी वैरायटी आई है, इतने अलग अलग फ्रॉम डिफरेंट स्पोर्ट्स, एक डिफरेंट, एक पैडल की कंपनी आ रही है, एक क्रिकेट में तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी आ रही है, हेल्थ केयर में न्यूरो कंपनीज आ रही हैं। आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ फाउंडर्स एंड कंपनीज हैव कम दिस ईयर। मतलब आई कांट रिवील अ लॉट, बट ब्यूटीफुल टाइप्स इन टर्म्स ऑफ टैलेंट जो फाउंडर्स का अब की बारी हमने देखा है, ये मैंने तो पिछले सीजन तो टीवी पे ही देखे थे, पर इट इज़ द सीलिंग, मतलब बिल्कुल जो रूफ होती है ना इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, वैसी क्वालिटी ऑफ फाउंडर्स और कंपनीज आपकी बारी। क्वालिटी ऊपर गई है। मैंने देखा होस्ट वगैरह का भी ऐसे काफी उसमें रोल रहा होगा। नहीं, देयर आर एक्सेप्शंस टू दैट रूल। देखो साहिबा है ये ना, तो ठीक है, देखिए हमारे जो बट ये मीडिया, अच्छी बात है आपकी, अपने को होस्ट की इतनी तारीफ करना, ये अच्छी बात है। सर हमारा अलग से कलेश होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं वो सवाल पूछने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम एक और गेस्ट को यहाँ पर बुलाएं। तेंदुलकर, अभी स्कूल की बात निकली है तो मैं सचिन तेंदुलकर के स्कूल से पढ़ा हूँ, शारदाश्रम से। तो हमारे आइडल थे सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है। तो अभी मेरी बच्ची है जो अभी कॉलेज जा रही है, तो उनके आइडल आप सब लोग हैं। अरे वाह, वो चाहती है कि वो बिजनेस वुमन बने, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जो चेंज आ रहा है कि आप सब लोग जो नई यंग जनरेशन हो आपको आइडल मानती है, तो उससे आपका क्या विचार है कि आपको कैसे लगता है उसके बारे में सोच? आप ना नाम लेके पूछ लो किससे पूछ रहे हो, वरना बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अनुपम सर से पूछना चाहता था। यार अच्छा तो बहुत लगता है। आपका प्रश्न यही था कि आपको कैसा लगता है उनके आइडल बन के? आपको आइडल मानते हैं बच्चे? अच्छा तो बहुत लगता है। बेटर तब लगेगा कि शाहरुख की जगह अगर हमें पैसे देंगे उनकी शादी में नाचने के लिए तो और भी बेटर लगेगा, लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। बट आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, विश्वास के बिना है ना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता। तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा था, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है, ट्विन सिस्टर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट हैज गॉटन बेटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन बात ये है इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए हैं, रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात है कि बहुत लोग सोचेंगे ये वहाँ तक पहुँच गए तो मैं भी पहुँच सकती हूँ, मैं भी पहुँच सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट जो ये देश पे पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वी नीड नॉट 1000 नॉट 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब क्रिएटर्स। और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है कि इंडियाज़ एंटरप्रेन्योर्स लाइक योर डॉटर होपफुली विल बिकम सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एंटरप्रेन्योर्स, नॉट जस्ट इंडिया। सो दैट्स माय। हम सबको पता है कि अनुपम सर का व्हाट्स नेक्स्ट क्या है,
शादी में डांस करना आपको। अगला सवाल वहां से, हाँ जी। Hi, so I'm Princey from People Bazaar. My question is to Ms. Namita. You have all gone through your own journeys as entrepreneurs. This is a concept which has come from Western soil, but it has beautifully inspired people of our country. How do you, what trait is it in Indian entrepreneurs that sets them apart from global entrepreneurs when they're starting out? It's a great question. And ये आप बहुत देखेंगे in season 4. Okay. India is very unique in terms of जो हम बोलते हैं ना भारत, the tier 2, tier 3 interiors of the country, और उनके challenges बहुत unique होते हैं. And that's an opportunity too, right? So you'll see that there's this set of brothers that are investing. Oh, I should not be revealing my deals, but you'll see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in the globe, right? वहाँ distribution moat होता है. वहाँ education disparity या gap is a big need. The kind of ideas that people are coming up with, I think is phenomenal and very, very unique to Indian interiors, Indian culture, Indian tradition and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. I'd actually like to take an opportunity to really say a thanks on something that he said. I'm a mother of a grade 8 student and he already has his plan and he's worked on your ideas the way you guys pitch it. He sits with his father and he's already curated that. Oh, that's lovely. Oh, that's amazing. Lovely. That's amazing. Yeah. And एक और industry, sub industry बन गई है Shark Tank को लेकर. Where kids को prepare करवाया जा रहा है how to become entrepreneur. वाह, So you guys are Very, very nice to see. No, I would like to. वो बड़ा होगा तो उसकी शादी में बुलाना. जो पैसे शाहरुख को दिए जाते हैं वो आप ही कमा रहे हैं. जिससे उनका घर चल रहा है वो लोग काम आप कर रहे हैं. So Danish sir has brought Shark Tank to India, and I think he is the best person to answer how it started, why did he bring it, and Actually, what sir, can he it's a good feel. question, yes. When you brought it to India, did you anticipate it like this? First thing, I think it started in Japan, not in West, as Dragon's Den. Yeah. We were pretty confident for quite some time. We were a little scared because the sales projections were not in place. Okay, so at some point in time during pandemic, we thought that in any case the world is too uncertain. We should put in and get it. So I think this is when during the pandemic we brought it. From a editorial point of view, we were always confident that Shark Tank will work in India, primarily because we have seen in last I would say 10 odd years that there are a lot of people who have come out and did few things, and they were being celebrated, they are being discussed, and we thought if we can bring them to see the actual dealing, how it happens, the ideas, how it gets funded, and we see some people becoming businessmen. And in that tenure, if you can see some of the success story, it will inspire a lot of people. So we thought of the kind of sharks that we'll get also, you'll see unique. A lot of our sharks are first time, businessmen in their family. Like many people in India, it's always thought that business will be done by business families. But in last 10 years, I think many of them have broken that myth. And we thought most of our sharks are going to talk like that. So a lot of people will agree that if Azhar or Aman or Anupam, what they have done in one generation, that can be replicated. I think that will have a huge impact. Just one point I want to add, and it's important to say that क्योंकि आपने global की बात की है. Many times I feel in India अंग्रेज चले गए, लेकिन obsession with अंग्रेज is still there. So we always quote like an Elon Musk or a Bill Gates. But ये season में आप देखेंगे कि मैंने and a lot of our sharks are quoting Indian founders, Indian success stories. They need to be celebrated. उनके उदाहरण should reach everybody and all households. Everybody should know about whether it's a Nitin Kamath or a Sanjeev Bikhchandani or Sridhar Vembu. These stories लोगों को ज़्यादा पता नहीं है because ये introverts है. तो हम उनकी stories इंडिया तक लाएंगे. And imagine a day one of the Shark Tank investee companies come on the Shark Tank as a shark.
That will be the day when this episode comes a full circle. ये एक्चुअली ये वीकेंड पर ही हो सकता है. आप हमको थोड़े फ्री के शेयर्स दे दो. फ्री के शेयर्स तो मैं अपने पापा को भी नहीं देता. आप अभी इन्वेस्ट कर लेते हैं बाहर जाके. अच्छा, बुक वैल्यू पे कर लेते हैं. इस पे एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा. तो मैं एक बहुत छोटे से आपका माइक ऑन है? सॉरी सर. नहीं नहीं आप बोल लो ना. Hi, this is Sana here from India Today. अजहर भाई कुछ कह रहे थे शायद. तो मैं इस पे एक चीज़ अपने साइड से ऐड करना चाह रहा था. मेरे अंडरस्टैंडिंग से शार्क टैंक, अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हैं तो एक सिंगल चीज़ को लेंगे तो इतना बड़ा एक सिंगल चीज़ का इम्पैक्ट मुझे लगता है शायद किसी और चीज़ ने नहीं किया है. एक जो चेंज को देखते हैं तो जैसे मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, तो ज़िंदगी के एक बहुत बड़े समय तक, मतलब जब मैं स्कूल के टाइम था, इनफैक्ट जब तक मैं कॉलेज पहुँचा था, मुझे लगता था बिजनेस करना एक अलग ब्रीड का है, हम उस ब्रीड में ही नहीं है. मतलब मुझे पता ही नहीं था. हमें बचपन से सिखाया गया था तुम्हें पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी है. यही लाइफ ही ट्रेन थी. मतलब बिजनेस कर सकते हैं वो हम समझ ही नहीं पाते थे. हमें लगता था कुछ अमीर लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं और एक सर्टेन ब्रीड के लोग करते हैं, हम उस ब्रीड में ही नहीं आते हैं. शार्क टैंक ने इसको मेन स्ट्रीम कर दिया. अब हर बंदा एटलीस्ट एस्पायर कर सकता है कि मैं बिजनेसमैन बनूं. तो वो ब्रीड, और छोटे से शहर में चले जाओगे तो आपको हर बच्चा आज की डेट पे एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा है. तो जितने ज़्यादा लोग सपना देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली लोग आई थिंक सफल होंगे. तो मुझे लगता है वो चीज़ जो मेन स्ट्रीम किया है ना, ये चीज़ कोई और शायद मतलब किसी इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांगली नहीं हुआ रहा होगा, मतलब मुझे लगता है. Hi, Sana here from India Today. I wanted to ask you, of course, there were reports that how Swiggy came on board and hence Dipender couldn't be part of the show. Has that kind of left you guys worried, and are you making sure that it's there on your contract for next season that competition shouldn't be sponsoring and you should be asked to... I am only happy Dipinder गया तो मेरे को जगह मिल गई. So, मैं तो स्विगी को थैंक यू नोट लिख सकता हूँ. और आई थिंक दानिश सर बता सकते हैं इस बारे में. Sana, I was expecting this from you. Okay. No, first thing first. I think everything that appears on newspaper is not true. Okay, and we'll love to have Dipender at some point in time on Shark Tank. Okay. See, you must understand that these are 50 episodes. Okay, and there's a lot of permutation. Everybody is very busy people here. You know, they run their own organization. And then we get them to spend weekend with us on Shark Tank, which is quite a logistic thing. So I won't say much, but I am saying there is no such thing as, you know, things reported there. Okay, we'll continue to, and there are sharks who are there for 4th season, and I'm sure you'll see most of them next season also. माइक. यार अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे मैं अपना व्यू बताता हूँ. ठीक है, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है. मैंने तो खुद देखा है. ठीक है, मैं आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल कि मैंने तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया आज तक शार्क टैंक. ठीक है, और मुझे फिर भी शार्क रखा हुआ है. और आई थिंक अनुपम सब, हम लोग सब इसके बारे में वाउच कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सोनी डिड इट फॉर यू नो फॉर मनी और फॉर एनीथिंग. they have made sharks and I am indebted कि इन्होंने हमारे को चूज़ किया as sharks, right? And I can vouch for it, I can write it, I can openly say it. I have not paid even 1 rupee to become a shark, right? And thanks to Sony that they chose us to become sharks. It's a beautiful feeling and I hope it continues. You know, the sharks will keep coming. There will be new sharks every season. You know, some changes will keep happening. Except I hope me, it keeps happening. But this is life. And it's also a privilege, right? At least I see it as a big privilege to get this platform to share my ideas, share my learning, share my mistakes with you know, entrepreneurs and aspiring entrepreneurs. So I agree with Aman completely. It's you know, Sony's really given all of us a privilege to get this opportunity to share our stories with the country. And a huge responsibility. Sana, I would like to use this opportunity to just tell you that I came to Shark Tank in the same year as Deepy did. और मैं आपको बता सकता हूँ 3-4 चीज़ें, राइट. सबसे पहला ये है कि the channel and more importantly the studio that we work with, उनका इतना प्योरेस्ट विजन है कि हमें जो है बिजनेसेस के बारे में पता करना है. एंड
इनसाइड द टैंक ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांड हम लोग, मतलब आज तक मुझे कभी नहीं बोला गया कि इस ब्रांड के बारे में बात करना है, नहीं करना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोला जाता है कि आप किस तरीके से आपकी जितनी नॉलेज या बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर सकें। दूसरा, ऑफ कोर्स आई थिंक व्हाट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल इज़, हमने पहले प्रिंसी ने बात किया कि शार्क टैंक इंडिया आया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को यूएस जाने का बहुत मौका मिलता है क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस यूएस से आता है। आज यूएस में इतने लोग शार्क टैंक इंडिया फॉलो करते हैं जो शायद शार्क टैंक यूएस भी नहीं देखते वहाँ पर। इंडियंस आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन यूएस, तेलुगु इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन यूएस। तो मुझे लगता है कि जो विजन है क्वालिटी फर्स्ट का, वो कई सारे आउटकम्स में नज़र आ रहा है और वही मैं भी फील करता हूँ इन द शार्क टैंक। तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रांड विच इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इन एवरी डे इनसाइड द टैंक। और आपने 3 अलग वर्जन से सुना, अमन फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, मैं प्रॉबली मिडवे एंड कुणाल डेब्यूटेंट। मैं वैसे मिस्टर बेल, आई मीन द न्यूअर वन, तो सुपर डेब्यूटेंट। तेंदुलकर भी स्कूल की बात निकली है तो मैं सचिन तेंदुलकर के स्कूल से पढ़ा हूँ, शारदाश्रम से। तो हमारे आइडल थे, सचिन तेंदुलकर है या शाहरुख खान है। तो अभी मेरी बच्ची है जो अभी कॉलेज जा रही है, तो उनके आइडल आप सब लोग। अरे वो चाहती है कि वो बिजनेस वुमन बने, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और ये जो चेंज आ रहा है कि आप सब लोग जो नई यंग जनरेशन वो आपको आइडल मानती है, तो उससे आपका क्या विचार है कि आपको कैसे लगता है उसके बारे में सोच? आप अपना नाम लेके पूछ लो किससे पूछ रहे हो, वरना बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। अनुपम सर से पूछना चाहता था। यार अच्छा तो बहुत लगता है। आपका प्रश्न यही था कि आपको कैसा लगता है उनके आइडल बन के? आपको आइडल मानते हैं बच्चे? अच्छा तो बहुत लगता है। बेटर तब लगेगा कि शाहरुख की जगह अगर हमें पैसे देंगे उनकी शादी में नाचने के लिए तो और भी बेटर लगेगा। लेकिन वो दिन अभी दूर है, तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। बट आई थिंक इट्स गुड। आई थिंक देखिए क्या है ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ, विश्वास के बिना है ना आदमी 10 कदम भी नहीं चल सकता। तो आप अगर देखोगे 50 साल पहले कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा था, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा है। ट्विन सिस्टर्स माउंट एवरेस्ट चढ़ रही है। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट हैज गॉटन बेटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन बात ये है, इसलिए चढ़ रहे हैं क्योंकि और लोग चढ़ पाए, रोल मॉडल्स बन गए, तो उन्हें लगता है कि ये कर पाते हैं तो मैं भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो व्हेन यू हैव रोल मॉडल्स हु आर एंटरप्रेन्योर्स, जाहिर सी बात है कि बहुत लोग सोचेंगे ये वहाँ तक पहुँच गए तो मैं भी पहुँच सकती हूँ, मैं भी पहुँच सकता हूँ। एंड आई थिंक दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट जो ये देश पे पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, वी नीड नॉट 1000, नॉट 10,000, हमें चाहिए लाखों जॉब क्रिएटर्स। और अगले 10 साल में मेरा विश्वास है कि इंडियाज़ एंटरप्रेन्योर्स लाइक योर डॉटर होपफुली विल बिकम सम ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप एंटरप्रेन्योर्स, नॉट जस्ट इंडिया। सो दैट्स माय। हम सबको पता है कि अनुपम सर का व्हाट्स नेक्स्ट क्या है। शादी में डांस करना आपको। अगला सवाल वहाँ से। हाँ जी। Hi, so I'm Princy from People Bazaar. My question is to Ms. Namita. You have all gone through your own journeys as entrepreneurs. This is a concept which has come from Western soil, but it has beautifully inspired people of our country. How do you, what trait is it in Indian entrepreneurs that sets them apart from global entrepreneurs when they're starting out? It's a great question, and ये आप बहुत देखेंगे in season 4. Okay. India is very unique in terms of जो हम बोलते हैं ना भारत, the tier 2, tier 3 interiors of the country, और उनके challenges बहुत unique होते हैं. And that's an opportunity too, right? So you'll see that there's this set of brothers that are I should not be revealing my deals, but you'll see a lot of ventures that are taking care of problems in interiors, which you will not find in the globe, right? वहाँ distribution moat होता है, वहाँ education disparity या gap is a big need. The kind of ideas that people are coming up with, I think is phenomenal and very, very unique to Indian interiors, Indian culture, Indian tradition, and Indian sensibilities, and that's just inspiring to watch. I'd actually like to take an opportunity
Wow. Oh, that's lovely. Oh, that's amazing. Lovely. That's amazing. Wow. Very, very nice to see. No, But I would like to. वो बड़ा you होगा know, तो उसकी शादी में बुलाना. Danish sir has brought Shark Tank to India, and I think he's the best person to answer how it started, why did he bring it, and what can he feel. First thing, I think it started in Japan, not in West, as Dragon's Den. Yeah. We were pretty confident for quite some time. We were a little scared because the sales projections were not in place. Okay, so at some point in time during pandemic, we thought that in any case the world is too uncertain. We should put in and get it. So I think this is when during the pandemic we brought it. From a editorial point of view, we were always confident that Shark Tank will work in India, primarily because we have seen in last I would say 10 odd years that there are a lot of people who have come out and did few things, and they were being celebrated, they are being discussed, and we thought if we can bring them to see the actual dealing, how it happens, the ideas, how it gets funded, and we see some people becoming businessmen, and in that tenure, if you can see some of the success story, it will inspire a lot of people. So we thought of the kind of sharks that we'll get also, you'll see unique. A lot of our sharks are first time, businessmen in their family. Like many people in India, it's always thought that business will be done by business families. But in last 10 years, I think many of them have broken that myth. And we thought most of our sharks are going to talk like that. So a lot of people will agree that if Azhar or Aman or Anupam, what they have done in one generation, that can be replicated. I think that will have a huge impact. Just one point I want to add, and it's important to say that because आपने global की बात की है. Many times I feel in India, अंग्रेज चले गए, लेकिन obsession with अंग्रेज is still there. So we always quote like an Elon Musk or a Bill Gates. But ये season में आप देखेंगे कि मैंने and a lot of our sharks are quoting Indian founders, Indian success stories. They need to be celebrated. उनके उदाहरण should reach everybody and all households. Everybody should know about whether it's a Nitin Kamath or a Sanjeev Bikhchandani or Sridhar Vembu. These stories लोगों को ज़्यादा पता नहीं है because ये introverts हैं. तो हम उनके stories इंडिया तक लाएंगे. And imagine a day one of the Shark Tank investee companies come on the Shark Tank as a shark. That will be the day when this episode comes a full circle. ये actually ये weekend पर ही हो सकता है. आप हमको थोड़े free के shares दे दो. फ्री के शेयर्स तो मैं अपने पापा को भी नहीं देता. आप अभी इन्वेस्ट कर लेते हैं बाहर जाके उसके बाद बुक वैल्यू पे कर लेते हैं. जिस पे एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा. तो मैं एक बहुत छोटे आपका माइक ऑन है? सॉरी सर. नहीं आप बोल लो ना. Hi, this is Sana here from India Today. अजहर भाई कुछ कह रहे थे शायद. तो मैं इस पे एक चीज़ अपने साइड से ऐड करना चाह रहा था. मेरे अंडरस्टैंडिंग से शार्क टैंक, अगर हम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखते हैं तो एक सिंगल चीज़ को लेंगे तो इतना बड़ा एक सिंगल चीज़ का इम्पैक्ट मुझे लगता है शायद किसी और चीज़ ने नहीं किया है. एक जो चेंज को देखते हैं तो जैसे मैं एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, तो ज़िंदगी के एक बहुत बड़े समय तक, मतलब जब मैं स्कूल के टाइम था, इनफैक्ट जब तक मैं कॉलेज पहुँचा था, मुझे लगता था बिजनेस करना एक अलग ब्रीड का है. हम उस ब्रीड में ही नहीं है, मतलब मुझे पता ही नहीं था. हमें बचपन से सिखाया गया था तुम्हें पढ़ना है, उसके बाद तुम्हें नौकरी करनी है. यही लाइफ ही ट्रेन थी. मतलब बिजनेस कर सकते हैं वो हम समझ ही नहीं पाते थे. हमें लगता था कुछ अमीर लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं और एक सर्टेन ब्रीड के लोग करते हैं. हम उस ब्रीड में ही नहीं आते हैं. शार्क टैंक ने इसको मेन स्ट्रीम कर दिया. अब हर बंदा एटलीस्ट एस्पायर कर सकता है कि मैं बिजनेसमैन बनूँ. तो वो ब्रीड, और छोटे से शहर में चले जाओगे तो आपको हर बच्चा आज की डेट पे एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देख रहा है. तो जितने ज़्यादा लोग सपना देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली लोग आई थिंक सफल होंगे. तो मुझे लगता है वो चीज़ जो मेन स्ट्रीम किया है ना,
ये चीज़ कोई और शायद मतलब किसी इस चीज़ का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांगली नहीं हुआ रहा होगा, मतलब मुझे लगता है। Hi, Sana here from India Today. I wanted to ask you, of course, there were reports that how Swiggy came on board and hence Dipender couldn't be part of the show. Has that kind of left you guys worried, and are you making sure that it's there on your contract for next season that competition shouldn't be sponsoring and you should be asked to? I am only happy दीपेंद्र गया तो मेरे को जगह मिल गई। मैं तो स्विगी को थैंक यू नोट लिख सकता हूँ। और आई थिंक दानिश सर बता सकते हैं इस बारे में। Sana, I was expecting this from you. Okay. No, first thing first. I think everything that appears on newspaper is not true. Okay, and we'll love to have Dipender at some point in time on Shark Tank. Okay. See, you must understand that this is 50 episodes. Okay, and there's a lot of permutation. Everybody is very busy people here. You know, they run their own organization. And then we get them to spend weekend with us on Shark Tank, which is quite a logistic thing. So I won't say much, but I am saying there is no such thing as, you know, things reported there. Okay, we'll continue to, and there are sharks who are there for 4th season, and I'm sure you'll see most of them next season also. माइक यार अगर आप पूछ रहे हो तो मुझे मैं अपना व्यू बताता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो खुद देखा है, ठीक है। मैं आई एम अ परफेक्ट एग्जांपल कि मैंने तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया आज तक शार्क टैंक, ठीक है, और मुझे फिर भी शार्क रखा हुआ है। और आई थिंक अनुपम सब हम लोग सब इसके बारे में वाउच कर सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सोनी डिड इट फॉर यू नो फॉर मनी और फॉर एनीथिंग। they have made sharks and I am indebted कि इन्होंने हमारे को चूज़ किया as sharks, right? And I can vouch for it, I can write it, I can openly say it. I have not paid even 1 rupee to become a shark, right? And thanks to Sony that they chose us to become sharks. It's a beautiful feeling, and I hope it continues. The sharks will keep coming. There will be new sharks every season. You know, some changes will keep happening. Except I hope me, it keeps happening. But this is life. And it's also a privilege, right? At least I see it as a big privilege to get this platform to share my ideas, share my learning, share my mistakes with entrepreneurs and aspiring entrepreneurs. So I agree with Aman completely. It's Sony's really given all of us a privilege to get this opportunity to share our stories with the country. And a huge responsibility. Sana, I would like to use this opportunity to just tell you that I came to Shark Tank in the same year as Deepy did. और मैं आपको बता सकता हूँ 3-4 चीज़ें, राइट। सबसे पहला ये है कि द चैनल एंड मोर इम्पॉर्टेंटली द स्टूडियो दैट वी वर्क विथ, उनका इतना प्योरेस्ट विजन है कि हमें जो है बिजनेसेस के बारे में पता करना है। एंड इनसाइड द टैंक ऑलमोस्ट कोई भी ब्रांड हम लोग, मतलब आज तक मुझे कभी नहीं बोला गया कि इस ब्रांड के बारे में बात करना है, नहीं करना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोला जाता है कि आप किस तरीके से आपकी जितनी नॉलेज या बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कर सकें। दूसरा, ऑफ कोर्स आई थिंक व्हाट इज़ ऑल्सो वेरी क्रूशियल इज़, हमने पहले प्रिंसी ने बात किया कि शार्क टैंक इंडिया आया। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को यूएस जाने का बहुत मौका मिलता है क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस यूएस से आता है। आज यूएस में इतने लोग शार्क टैंक इंडिया फॉलो करते हैं जो शायद शार्क टैंक यूएस भी नहीं देखते वहाँ पर। इंडियंस आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन इन यूएस, तेलुगु इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज इन यूएस। तो मुझे लगता है कि जो विजन है क्वालिटी फर्स्ट का, वो कई सारे आउटकम्स में नज़र आ रहा है और वही मैं भी फील करता हूँ इन द शार्क टैंक। तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रांड विच इज़ गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड इन एवरी डे इनसाइड द टैंक। और आपने 3 अलग वर्जन से सुना, अमन फ्रॉम द फर्स्ट सीजन, मैं प्रॉबली मिडवे एंड कुणाल डेब्यूटेंट। मैं वैसे मिस्टर बेल, आई मीन द न्यूअर वन, तो सुपर डेब्यूटेंट। To ask you, of course, we are all talking about how the Shark Tank India has a positive impact. But every season we also see a lot of founders going on podcasts or
posting on LinkedIn, the negativity experience that they had. How do you guys react to that? Because there are talks about how deals are not as it's showcased on TV. It's something different. Deals are cancelled and a lot of other stuff. So tell me more about that. देखो बदनाम वही पुराने से पहले ये मीडिया वाले ना डर लगता है सना देखिए देखो बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है. अब गुरु, अगर आपने गुरु मूवी देखी है तो उसमें गुरुकांत देसाई कहता है जब आपके मोहल्ले में आपकी बुराइयां होने लगे समझ लो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हो. तो उसका मतलब इसेंस वही है कि जब भी कुछ अच्छी चीज़ें हो रही होंगी तो कुछ ना कुछ उसका आउटकम होगा जो लोगों को शायद खराब लगेगा. जहाँ चीज़ें ऑफ जाएंगी तो पार्ट ऑफ लाइफ है. मैं और इसका मेरा व्यू ये है कि मैंने तो देखा है, ठीक है, तो जब ये लोग नेगेटिव अगर आप देखोगे जो पॉजिटिव भी बोलते हैं, आप किसी एंटरप्रेन्योर से बात करो तो वो कितने खुश होते हैं. आप कितनी स्टोरीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स की रातों रात सेल बढ़ जाती है, रातों रात वो हो रहा है. अब जिनकी नहीं हो रहा तो मतलब वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, खट्टे अंगूर भी तो होते हैं कभी कभी कि यू नो उनके बेचारों की डील नहीं हुई या उनकी यहाँ पे थोड़ी सी बजा दी गई या कुछ हो गया तो फिर वो नेगेटिव आएगा ही थोड़ा सा. यू नो इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ. सना आई डोंट माइंड दिस एट ऑल. मुझे लगता है कि शार्क टैंक जो मंच देता है उससे कंपनीज बहुत सक्सेसफुल होती हैं. उन्हें पॉडकास्ट से बुलाया जाता है, उन्हें कई इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है. अच्छी बात है कि वो सब एग्री करते हैं कि उन्हें ये सब मौके शार्क टैंक के कारण मिल रहे हैं. अब उसमें हर चीज़ में देयर इज़ अ ही सेज शी सेज. बट मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं तो एक सीज़न देखा है मैंने. एवरी शार्क कम्स इनटू द टैंक विद एन इंटेंट कि हमें डील करनी है. वो एक्टिवली काम करते हैं पिक्चर के साथ में डील करने के लिए. और मैं खुद एक्सपीरियंस किया ये कि कई बार ऐसा होता है कि आप डील देते हैं पर क्योंकि इतने पॉपुलर हो जाती हैं कंपनीज कि दे में रिसीव अनदर ऑफर आउटसाइड. पर मुझे लगता है कि एंड ऑफ द डे बाय एंड लार्ज आप 100% पिक्चर से पूछेंगे दे विल से दैट शार्क टैंक चेंज देयर लाइफ. And you know, can I add, on Thursday I was sitting with 4-5 founders and 3 of them were on Shark Tank in season 2 and 3. They were nothing but praise. उनमें से एक ही डील नहीं हुई थी बट दे वर ऑल्सो फुल ऑफ प्रेज कि इतना ज़्यादा वो मिला, पब्लिसिटी मिली. एंड उनके साथ यही हुआ था कि बिकॉज ऑफ शार्क टैंक दे गॉट अ बेटर ऑफर. एंड ही टोल्ड मी आई कैन ओनली थैंक शार्क टैंक फॉर शार्क टैंक इंडिया फॉर द बेटर ऑफर. 3 वाले ज़्यादा खुश होंगे, मैं तब आया था ना उसमें. But to sum up your question, absolutely no pressure on brand from Sony. It's a very very nice, you know. So वो gossip मिला नहीं. नहीं, but I don't just want to thank Sony. I want to thank myself also for having the personality to be on Shark Tank. ये देखा. So hi guys, I'm Namita Sachdeva. It's on. जी another Namita. Yes, another Namita. तो जब तुम नमिता बोल रहे थे मैं बार बार थी हाँ यार मुझसे भी पूछ ले कोई सवाल. So yeah, as she asked you, I have a question related to that. कि बहुत सारे entrepreneurs after they have appeared on the show, they have claimed that the outcome जो यहाँ पे portray किया था या जो उनको deal के लिए कहा गया था, that actually differs from the way it was done or it was portrayed. So do you actually think कि there is a disconnect between the deal that was portrayed on the time and after, like the post show, in the real? Who's the question for? Namita. Namita, Anupam, No, anyone of you can I answer. didn't hear. Yeah. So, you know, a lot of times when due diligence happens, the numbers don't match. Sometimes the founders ghost us. So, you know, there are two sides to every story, right? And what really saddens me is that people are so happy to dig deeper into that. But has anyone really gone behind the scenes and seen the 250 people who are working day and night under Danish, under Bimal? You know, they're kids who are 23, 24 years old. They're working till 3 in the morning here. Yeah. And then they show up again at 8 the next day with a smile on their face. I mean, people are really working hard here to educate the country, to celebrate entrepreneurship. So few, like Aman said, khatte angur, shouldn't divert the attention from the good that is being done to just some senseless chatter. And I think that's the role that media can play effectively with our support. But I have one more point and I have one question to you also, Danish. Do you want to add on this? No, I think there is a lot of chatter, but there is no official complaint. Okay. So the thing is that, yes, I'm sorry, I'm stopping in between. We have seen that on websites and we have seen that on different digital platforms also that entrepreneurs are claiming that. As our sharks have explained, things happen. Due diligence, the numbers don't match up or people are not following or people are not accepting.
a particular thing accepted there. There might be cases, and those are corner cases, not just in India, abroad. You know, sometimes you come to a show, and you are happy at that point in time what you get, and you go out and say that, oh, I'm becoming big, you know, I might get better. Okay, so 100% completion of every deal is not unique in India. Everywhere, I think there are some deals which happens here, and at some point in time, but there is no official complaint that this was meant, and all my numbers are correct, everything is correct. I was committed this amount and I have not got it. There is no such case. Okay. The point is that I haven't at least got anything. on Danish, that. do you actually believe that some people also say that, like, some people if we talk about the reality shows, the way they got like their launch in the first season and now this is at the fourth season, it's been like seen that it's more of an engagement and entertainment purpose than entrepreneurship. It's not focusing entirely on that. So think how that do way? you We just ran a promo where a 1 crore valued company went on to become 400 crore in 3 years' time. I don't think that's just entertainment. That is entertainment, of course, you know. It's not just entertainment. And like everybody was saying, in 2020, there were 10 other formats who could entertain this country. I think we chose this format, and we got our sharks who willingly came, and you know, they are only the rare talent in our talent show who don't get paid, but they pay. They put their money. Yeah. But you can change that. No, I don't. Good things didn't change, you know. Yeah, I can. Yeah. So fundamentally, I'm saying this format is both entertaining. There is a drama. There is, of course, any reality. Even 3 of your friends meet together, there will be some entertainment. But ultimately, what it is doing to this country, we just got some example. Okay, the people getting inspired, the fear that you know, business is not in my DNA is gone. Okay, anybody with a good idea and willing to go through the rigor of business can stand up and come to Shark Tank or many other you know, forum and make their life and bring alive their ideas. I think that is the change that we thought will come and has come. So we are very happy about it. Can I just add something to that? Look, there are 2 points that were made here. And I'll just very quickly add here that nothing could be farther than the truth. I'll tell you why. Because anybody can follow a rumor, but the real value lies in data. Yeah. Right. And if I just have to end this debate once and for all, 80% of the deals that don't go through is because founders tried to change the terms after the deal. And I'm not blaming them. The reason is because we have an active ecosystem where investors, when they view some of these pitches or hear about them before they're even aired, they get FOMO and they want to be part of the deal, so they offer better terms. And so the founder says, now I have better terms, you have to match it. As a shark, we don't want to set the wrong precedent that you can renegotiate your deal later. So that is in most cases. 20% don't go through because of diligence. Yeah. If your numbers are off by 5-10%, we overlook that. लेकिन अगर 30-40% से आपके नंबर ऑफ है, आपने गलती से कुछ कह दिया, obviously we're not going to invest, right? And you should follow the data. अगर कोई complain करता है, आप उनसे पूछे क्या कहा गया, then get in touch with the shark. We record every trail mail down to the T. So that debate, from my perspective, is completely closed because I have all the evidence that I need to disprove anyone. The second point about not being a serious business shows, when I came to the show, I didn't actually expect that the companies will do as well because I said, कौन आएगा TV पे? लेकिन फिर भी करते हैं, देखते हैं क्या होगा. In 3 years, I have 5 companies that are doing 50 crores of annual recurring revenue. If that is not serious, I don't know what is. Right, so. Thank you so much, Phil. I don't have a mic, but when I sit with you for the interactions, I'll sit with a proper Done. You didn't get your masala today, so you're saying next time I'll come ready with my masala. All right. चलिए next question पूछते हैं किसी से. Hi, this is Vishaka from Times Now.
My questions are towards all the sharks जो पहले के Shark Tank का हिस्सा रह चुके हैं. One, what makes you keep coming back to Shark Tank? Do you think that there is a lot more to explore, or what is it for you guys? So I'll go first. घर से दूर रहने का थोड़ा वक्त मिलता है. I love it to be on the tank. I'll be frank. I feel nice. मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं था कि मैं कहीं बाहर जाता था और मैं किसी एंटरप्रेन्योर के साथ फ़ोटो खिंचवाता था. जैसे सर ने बोला बहुत अच्छा कि आजकल के बच्चे हमसे इंस्पायर्ड हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे टाइम पे भी ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते जिनसे हम इंस्पायर्ड होते तो बहुत एक अलग फील आती. मैं किसी एंटरप्रेन्योर से इतना इंस्पायर्ड नहीं था अपनी लाइफ में. अब जब शार्क टैंक आया है और बच्चे हमसे इंस्पायर हो रहे हैं, ये बहुत अलग फील आती है. मतलब ये एहसास बाद में ही हुआ, पता नहीं था कि ऐसा भी होगा. सेकेंड एक मैं कहीं होटल में जाता हूँ तो मुझे अपग्रेड मिल जाता है. कोई रेस्टोरेंट जाता हूँ मुझे एंट्री मिल जाती है. ठीक है, आपको एक सिंपल ही मैं सच बता रहा हूँ. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं एंट्री नहीं मिल रही होती, जैसे अगर मैं मतलब हाल ही में कहीं बाहर गया था इंडिया के और वहाँ एंट्री नहीं मिल रही थी, तो मैं खुद तो नहीं गया. मैंने अपने दोस्त को बोला भाई जाके मेरा इंस्टा दिखाओ उनको जरा बोल मेरे को गूगल कर ले, फिर एंट्री मिल जाती है. तो फ़ायदे हैं, ऐसा नुकसान नहीं है. नुकसान भी होते हैं अगर हमने जहाँ पे जैसे आप ही लोग हो मीडिया लोग, जब चढ़ते तारीफ भी करते हो और जब बजाते हो तो मतलब लेते भी बहुत गंदी हो. राइट, तो डर भी लगता है मीडिया से कि कहीं कुछ गलत बोल दिया तो पीछे पड़ जाओगे. राइट, तो अब वो उस पे आ गए हैं कि आप लोग मतलब वी हैव टू बी कॉशियस कि हम मतलब दुनिया हमें देख रही है तो हम भी कुछ गलत ज़्यादा नहीं बोल सकते. राइट, तो डर लगता है. बट अगर हम खुद सच्चे हैं तो सही बातें निकलेंगी. अगर मैं कहता हूँ कि शार्क टैंक में अगर मेरे को बार बार नहीं बुलाएंगे तो मुझे बुरा लगेगा थोड़ा. जैसे अब मैं आपको सच बताता हूँ एक और चीज़. पहले बहुत शार्क्स तो आना भी नहीं चाहते थे शो में. ठीक है, और अब देखो मतलब शार्कों की लाइन लगती है कि भाई हमें शार्क बना दो. राइट, मतलब बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे नए शार्क्स हैं उनको बुला लगता है. मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा था, बट अब शार्क बनना चाहते हैं लोग. राइट, मेरे पास आते हैं यार अमन शार्क बनने के लिए क्या लगेगा. तो ऐसी बात हो रही है जो कि फर्स्ट ईयर में लोग फ़ोन भी नहीं उठाते थे कि यार इन्हें शार्क बनना है. राइट, सो थिंग्स हैव चेंज. सो अगर कोई बोल रहा है कि वो शार्क नहीं बनना चाहता, वो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे ऐसे. आज आप किसी फाउंडर से पूछ लो, वो बोलता है कि यार मुझे किस तरह शार्क बनना है मुझे बता दो. तो इट इज़ चेंज. लोग डिफरेंट शोज़ में जा रहे हैं, लोग अलग अलग शोज़ में जाके ट्राई कर रहे हैं कुछ और कर ले. लेकिन शार्क टैंक हैज़ चेंज द वे फाउंडर्स आर बीइंग ट्रीटेड इन दिस कंट्री. आई एम वेरी happy that Danesh, Bimal, Indraneel and all the team has done that for. So I'm not lying, I'm just being frank here. What about the other sharks? What are your reasons to keep coming back to Shark Tank? मैम मैं तो पहले साल वापस आ रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा शॉर्ट लिव्ड है. पर मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैं प्राइमरी स्कूल में था जब पहली बार रियलिटी शोज़ इंडिया में आने लगे. राइट, इंडियन आइडल आया, KBC आया, एंड उन्होंने मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी लाइफ की पर्सपेक्टिव ही बदल दी थी. इंडियन आइडल को देखते थे तो उसमें लोग कहते थे कि आप बम्बई आ रहे हैं और उसको लेके जनता इतनी खुश हो जाती थी. जब KBC आया 1 करोड़ रुपए, तो मतलब मेरे को पता भी नहीं था करोड़ एग्जिस्ट करता है. मैं तो हज़ारों ही सुने थे. तो मैं GK बुक लेकर के आ गया, तो बहुत बार अप्लाई किया, हुआ नहीं. KBC में वो बात अलग है. अप्लाई किया मैंने कई बार कि मतलब मैं KBC जाऊँगा कभी. तो मुझे लगता है इन 2 अलग अलग शोज़ ने फॉर एग्जाम्पल एक लाइफ में ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आए लोगों की ज़िंदगी में. मुझे लगता है आज के जनरेशन में वही चीज़ शार्क टैंक कर रहे हैं. आज आप देश में छोटे से छोटे गांव कस्बे चले जाएं, लोग शार्क टैंक देख करके कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करेंगे. मुझे लगता है कि हम लोगों को मौका मिल रहा है ऐसे कंपनीज़ को या ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए. लाइक कुणाल सर, इट्स अ प्रिविलेज. तो आई वुड कम बैक फॉर मोर ऑफ इट ऑल डे लॉन्ग. तो दैट्स माई व्यू. Equivalent to like अब वो बन चुका है like meme fest कितना उसके साथ वायरल हो जाता है. So if you guys had to give like a hashtag to each other, जैसे अभी आप लोगों ने कहा शकुनी की तरह, that way around, if you had to. मैंने नहीं, नमिता ने कहा. नमिता ने कहा. हाँ. So if you had to give like a शकुनी, हाँ ये. If you had to give like a hashtag to each other. Namita is very good at it. You should ask her. Namita is very good at it. What is that hashtag that you would have given to each of the sharks? मेरी ओर क्यों देख रहे हो? आपसे पूछो. मेरा तो है ही हैशटैग एक्सपर्टीज. दूसरों के लिए. दूसरों के लिए यू गोना पुट मी इन अ स्पॉट नाउ. मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैम पूछ रही ये यार हमेशा मुझे ब्लेम करती है फॉर एवरीथिंग. आई एम नॉट इवन आस्किंग द क्वेश्चन और आंसरिंग द क्वेश्चन. हैशटैग बिच्छू. ठीक है, अभी अजहर का बता दीजिए.
अरे यार मुझे मत बोल. I don't want to be in more trouble than I am already. Okay, each one of you can take one's name and. Yeah, I you can think that's a decide. better idea. I've given mine. Let's Shakuni start and from the new Bichu. ones. Let's start from the new ones. You can choose one shark and you can tell. आप what- ऐसे बोलो न्यू और ओजी ऐसे बोलो. New and OG. मुझे एक्चुअली ना किसी और को कोई न्यू कह बोलो रहा तो था ना तकलीफ कि होती है. शार्क टैंक का वो इम्प्रूव कैसे हो गया, क्या पता नए शार्क की वजह से इम्प्रूव हो सीजन 3 एंड सीजन 4 का. अरे अभी तो आप आए भी नहीं. आ तो जाओ. well, my final question. Is that a threat? Aman, is that a threat? नहीं मैं तो बस बोल रहा हूँ अगले साल का पता है. Well, my final question is to Danish. I'm very keen to know कि आपने काफ़ी सारे ऐसे बाहर के concepts हैं जैसे आप यहाँ ला रहे हैं इंडिया में. What is the thought behind the selection process? Like आप pick and choose कैसे कर रहे हैं? Like what do you think behind that? बेसिकली कोई भी शो या फॉर्मेट जब हम लाते हैं या अगर हम लोग खुद भी शो बनाते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने जस्ट शार्क टैंक से पहले हमने और एक कंटेंट चूज़ किया था, वो काफ़ी ड्रामेटिक था, स्कैम वन. तो आपको यू नो ब्यूटीफुल. या सो दैट वन टाइम fundamentally we you know what was the calculation, we just say how many people are reading pink paper today. Okay, if you look at the size of the people who are reading pink paper, whether in terms of actual paper, the physical paper, or following business related content across the digital, you have a sizable amount of people and they are deep interest. Okay, that data led us to you know, acquiring the rights of Scam and playing it on Sony Live. Even when we were doing look at the number of people who are going into management, number of people who are following and reading books around entrepreneurship, a lot of self-help book around you know, having building their own career on their own. So if you look at all this data, what it says is that there is a sizable amount of audience who would like to have a slightly cerebral content, entertainment sure, but slightly more cerebral, something which can open their mind and give them opportunity to know things which they are deeply interested. So that's how we thought, whether it's Scam, then we got Shark Tank, then at some point in time Rocket Boys, and now Freedom at Midnight. If you look at most of this content, one would think is that it's not fully entertaining, might not entertain the entire country. Sure, it might not at the first go entertain the entire country, but India is a diverse country. Even if it entertains 10% of India, I think we have a blockbuster. So that's the thought. नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और कराएगा क्या? आपके पास है. अच्छा हाँ जी. Hi, can you hear me? Yes. Good evening, everyone. I'm Shweta from latestly.com. First of all, congratulations on the 4th season and success of the earlier seasons. So my question is that you guys deal with a lot of, in the promo also I've seen young people, some even from Gen Alpha, I believe, right? So how is it working or negotiating with these people? Also, a lot of startup founders in India are already young people. So is it some of you guys as well, you know? So is it easier, difficult to deal with them in terms of work culture, in terms of negotiation, in terms of the hours? Anyone can answer. Namta, you were talking about people working very hard on this show till, you know, the wee hours and then coming early. But there's also a Gen Z who doesn't want to do that, who wants mental health and this and that, doesn't want to work overtime. So I'm just saying in terms of work culture,